Welcome back to the student of class 10. Dear students, today's our topic नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। नेचर जो होता है हमें न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन को क्या है प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, नेचर उदासीनीकरण की न्यूट्रलाइजेशन का विकल्प हमें देती है, क्या देती है आप जानते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमारा दिस टॉपिक टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, ये हमारी टॉपिक जो होती है वो एनसीईआरटी बुक से ली गई है, ठीक है। इसके सारे जितने भी एक्टिविटी हैं, डू यू नो, मतलब ऑल टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक्टिविटी से भी क्वेश्चन अराइज होंगे, तो एक्टिविटी भी हमें कराना मस्ट है। ओके, नेटल इज ए हर्बेसियस प्लांट विच ग्रो इन द वाइल्ड। इसको नेचर एक हर्बेसियस प्लांट होता है जो ग्रो करता है कहाँ पे, वाइल्ड में, जो जंगलों में उपजता है या जंगलों में ही ग्रो करता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर। स्टूडेंट्स, इसकी जो लीव्स होती है उसमें स्टिंगिंग हेयर मतलब एक डंक नुमा बाल होते हैं, विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। जब अचानक स्टूडेंट्स यह टच हो जाती है तो वहाँ पर कॉज पेनफुल, यह पेनफुल हो जाती है। दिस इज ड्यू टू द मेथेनोइक एसिड सेक्रेटेड बाय देम। क्यों? बिकॉज दीज आर सेक्रेटेड द मेथेनोइक एसिड। जो इसकी लीव्स होती है सेक्रेट करती है मेथेनोइक एसिड, और जो क्या है पेनफुल होता है। और ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द leaf of a dock plant which often grows beside the nettle in the wild। Students, वैसे तो ट्रेडिशनल पारंपरिक तौर पर इसका इलाज जो होता है, इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो मतलब जहाँ पे स्टिंगिंग हुआ है वहाँ पर डॉक के पौधे की पत्ती रगड़ कर, मतलब डॉक के प्लांट्स होता है उसके लीव्स को रब करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, मीन्स वो इसको न्यूट्रल कर देता है। ग्रोज बिसाइड द नेटल्स इन द वाइल्ड। और स्टूडेंट्स, ये उनका तो ये पौधे भी अधिकतर, ये पौधे जो होते हैं डॉग प्लांट्स, जो इसको मतलब इसके पेनफुल में क्या है कि बेनिफिशियल होता है, वो अभी इसके आसपास ही, नेटल के आसपास ही वाइल्ड जंगलों में ग्रो करता है। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट। स्टूडेंट्स, कैन यू गेस, क्या डॉग पौधे की नेचर के बारे में अनुमान आप लगा सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टाइम यू नो दैट to look out for if you accidentally touch a nettle plant while trekking। Students, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि अगली बार ये मतलब तो स्टूडेंट्स आप तो ये समझ गए, कैन यू गेस आपको यह है। सो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, मीन्स नेक्स्ट टाइम जब आप ये तो जान गए हैं कि व्हाट डू लुक आउट फॉर यू इफ एक्सीडेंटली टच ए नेटल प्लांट वाइल ट्रैकिंग। जब आप ट्रैकिंग करते हैं पहाड़ों पर, स्टूडेंट जब आप पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हैं, चढ़ते हैं, तो अगर नेटल का प्लांट्स एक्सीडेंटली टच हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये तो अब आप समझ गए। मतलब क्या है, डॉग की लीव्स को रब करना है। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच स्टिक। स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसे ही कुछ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं जो स्टिंग पर क्या होते हैं, स्टिंग पर क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, जो स्टिंग को मतलब इफेक्टिव करते हैं, जो ऐसे डंक लग जानते हैं तो वहाँ पर इफेक्टिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, टेबल 2.3 सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स। स्टूडेंट, टेबल जो नीचे दिया गया है इसमें कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जो नेचुरल में अपने आप मतलब अगर एसिड्स होते हैं उपस्थित होते हैं। क्या है, नेचुरल एसिड है, वाइनेगर है, ऑरेंज है, टैमरिंड है, टोमेटो है, ये सब क्या स्टूडेंट्स हैं, नेचुरल सोर्स। जैसे वाइनेगर है तो इसमें एसिटिक एसिड होता है। नेचुरल सोर्स क्या है, सोर मिल्क, कर्ड हो गया स्टूडेंट्स। एसिड कौन सी होती है इसमें, लैक्टिक एसिड। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट, ऑरेंज में क्या है, सिट्रिक एसिड है, टैमरिंड में क्या है, टार्ट्रिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है, शोर मिल्क मतलब कर्ड में लैक्टिक एसिड है, लेमन में सिट्रिक एसिड है, ऑन स्टिंग मेथेनोइक एसिड है, नेटल स्टिंग इसमें भी क्या है, मेथेनोइक एसिड है। तो स्टूडेंट्स, ये रहे कुछ
एसिड जो नेचुरली अकरिंग होते हैं। ओके, नेचुरली अकरिंग एसिड स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा क्या है, मोर अबाउट साल्ट्स। ओके, मोर अबाउट साल्ट। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस सेक्शन था इसके कुछ पहले भागों में हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन। रिएक्शन के डिफरेंट रिएक्शन में हमने साल्ट का फॉर्मेशन देखा। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूसेज। स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर लेट अस अंडरस्टैंड समझने जा रहे हैं मोर अबाउट द किसके बारे में, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज, इसके प्रिपरेशन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में और यूज़ के बारे में। ओके, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और यूज़ के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, फैमिलीज ऑफ साल्ट। स्टूडेंट, एक्टिविटी 2.13 राइट द फार्मूला ऑफ द साल्ट गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो साल्ट दिए गए हैं इसका फार्मूला आपको राइट करना है। जैसे पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट एंड स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी में जितने भी सॉल्ट्स दिए गए हैं सबके फार्मूला आप राइट करेंगे और लर्न भी करेंगे। ठीक है, obtain the acid from base from which the above salt may be obtained। स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द एसिड्स, और ये जो साल्ट हैं किस एसिड से ऑब्टेंड किए गए हैं इसके बारे में हम जानेंगे। साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली। फॉर एग्जांपल NaCl and Na2SO4 belong to the family of sodium salt. Similarly, NaCl and KCl belong to the family of chloride salt. How many families can you identify among the salt given this in this activity? तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में जो एक्टिविटी दी गई है इसके बारे में भी हम करेंगे। एक्टिविटी मतलब इसके नेम क्या है, कौन से एसिड से ऑब्टेन किया गया है, उसकी pH वैल्यू क्या है, वो एसिड कैसा एसिड क्या है, बेस का जैसे टेबल 2.3 में दिया हुआ है इसके बारे में हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, pH ऑफ साल्ट एक्टिविटी 2.14 में दिया हुआ है। कलेक्ट द फॉलोइंग साल्ट। सेकंड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एस्टेट, sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. Some other salt available can also be taken. Check their solubility in water। स्टूडेंट, ये जो अब साल्ट दिए गए हैं इनकी सॉल्युबिलिटी को हमें चेक करना है। चेक द एक्शन ऑफ दिच सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द pH यूजिंग ए pH पेपर। इसका स्टूडेंट्स इन सॉल्यूशन का लिटमस पेपर पर इसके pH वैल्यू को हम देखते हैं। विच ऑफ द साल्ट आर एसिडिक, बेसिक और नेचर, कौन सा एसिड साल्ट है, कौन सा एसिड साल्ट या बेसिक नेचर का है। आइडेंटिफाई द एक्शन और बेस यूज टू फॉर्म द साल्ट, और इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड और बेस यूज टू मतलब यूज़ किया गया, कौन से एसिड और बेस को यूज किया गया साल्ट को बनाने में। रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.4, और ये ऑब्जर्वेशन को हम रिपोर्ट करते हैं कहाँ, टेबल 2.4 में। जैसा कि स्टूडेंट्स आप पहले ही हम बता चुके हैं इसके बारे में, और इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद pH वैल्यू ऑफ 7। स्टूडेंट, जो साल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साल्ट होते हैं क्या, नेचुरल होते हैं। देयर pH वैल्यू इज 7। On other hand, salt of strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7। स्टूडेंट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिड से फॉर्म होता है साल्ट तो वो क्या एसिडिक नेचर के होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था उसका pH वैल्यू 7 से बिलो होगा। Then those of strong base and weak acid are the basic in nature with pH value more than 7। स्टूडेंट्स, और जिसका भी जो भी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड्स के होते हैं उनकी जो pH वैल्यू होती है वो क्या होता है, 7 से अधिक होती है। मतलब अगर बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है तो वह बेसिक नेचर का साल्ट होगा। ओके, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। स्टूडेंट्स, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। स्टूडेंट्स, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन। स्टूडेंट्स, बाय नाउ यू हैव लर्न दैट, ये आप जानते हैं या आप इसको सीख चुके हैं कि जो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड के कॉम्बिनेशन से, इनके मिलने से जो साल्ट बनता है उसको सोडियम क्लोराइड साल्ट कहते हैं। दिस इज़ द साल्ट दैट यू यूज़ इन द फूड। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज़ अ नेचुरल साल्ट। स्टूडेंट्स, ये ऐसा साल्ट है जिसको हम अपने घरों में फूड में यूज़ करते हैं, और अबव एक्टिविटी में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यह नेचुरल साल्ट होता है। सी वाटर कंटेन मेनी साल्ट डिजॉल्व इन इट। सी वाटर जो होता है स्टूडेंट, उसमें मेनी साल्ट होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्राम दीज साल्ट। स्टूडेंट्स, इसी सोडियम क्लोराइड फ्राम दीज साल्ट, इसी साल्ट से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जाता है। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड साल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, ये जो सॉलिड सॉल्ट के जो सॉलिड डिपोजिशन है, मतलब वो जो ठोस साल्ट होते हैं, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में पाए जाते हैं। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। ये जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं ये ऑफन कैसे, वैसे तो प्राय ब्राउन होते हैं इम्प्योरिटीज़ के कारण। दिस इज कॉल्ड रॉक साल्ट, इसलिए इसको रॉक साल्ट भी कहते हैं। बीड्स ऑफ रॉक साल्ट वेर फॉर्म्ड व्हेन सी ऑफ बिगॉन्स एज ड्राइड अप। रॉक साल्ट इज़ माइंड लाइक कोल। स्टूडेंट्स, ये जो साल्ट बनते हैं कि कभी कभी सी का कुछ रीजन जो होता है बिगॉन, मतलब ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो वहाँ पर ये बेड्स, इसके जो बेड्स बन जाते हैं। और रॉक साल्ट इज़ माइंड लाइक द कोल, जैसे कोल से कोयले निकाले जाते हैं वैसे इनकी भी माइन होती हैं, इनको भी ऐसे ही रॉक साल्ट को माइन किया जाता है कोल की तरह। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। स्टूडेंट, आप जरूर सुने होंगे महात्मा गांधी की दांडी मार्च के बारे में। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम? यू नो दैट। स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, यह हमारे स्वतंत्रता, हमारी फ्रीडम के लिए, इस फ्रीडम में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रतीक था, एक महत्वपूर्ण प्रतीक था हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। ये जो सोडियम क्लोराइड है, नमक, एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।